हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। क्लियर? तो हम लोग आज बेटा नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट का, और उसका नेम है फाइलम एनिलिडा। क्लियर? तो मेंशन द फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा। प्रीवियसली हम लोग बेटा आप लोगों के प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस, नेमेटोहेल्मिन्थेस, इन फाइलम को हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं। क्लियर बेटा? हम लोग आज टुडे जो डिस्कशन करेंगे वो फाइलम एनिलिडा के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेडी फॉर? तो लेट्स गो स्टार्ट। चलो वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस फाइलम के जो मेंबर हैं उनका हैबिटेट क्या होता है, ये कहाँ पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ये बेटा इस फाइलम के मेंबर हैं, ये लाइफ को कहाँ सर्वाइव करते हैं। तो बेटा जो मॉइस्ट सॉइल होती है, फ्रेश वाटर होता है, और जो सैलाइनी वाटर है, मैराइन वाटर है, वहाँ पर ये अपनी लाइफ को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्लियर? वट सम मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट फॉर्म में भी। सम मेंबर क्या होंगे बेटा? एक्टोपैरासाइट फॉर्म में। एक्टोपैरासाइट फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक्टोपैरासाइट फॉर्म में क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो क्या डिस्कशन करते हैं हम लोग बेटा? नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस एनिलिडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं, इनकी जो बॉडी है बेटा वो कैसी होती है? सॉफ्ट एलोंगेटेड होती है। कैसी होगी? सॉफ्ट एलोंगेटेड होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। और इनकी बेटा क्या है, आपकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। इट मीन्स सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट। सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट्स। क्लियर? तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, और जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है इट इज नाउन एज द मेटामर्स। मेटामर्स वाई रिंग लाइक ग्रुप्स कॉल्ड एन्युली। क्लियर? वाई रिंग लाइक ग्रुप्स इज कॉल्ड एन्युली। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा जो सिलोन कॉलन है ये क्या होगी? प्रेजेंट होती है। इसलिए इस फाइलम के मेंबर को बेटा सिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। सो दिस फाइलम मेंबर इज नाउन एज द सिलोमेट एनिमल बिकॉज इन दिस फाइलम मेंबर कॉलन इज प्रेजेंट। क्लियर? कॉलन क्या होगी? प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा जो एंटीरियर एंड है, उस एंटीरियर एंड पर क्या प्रेजेंट होता है? हेड पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बेटा क्या होंगे आप लोगों के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेरिज। नेरिज के अंदर जो हेड पार्ट होगा उसके क्या होगा बेटा? क्या प्रेजेंट होगा? सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हम क्या कह रहे हैं बेटा? एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स के जो एंटीरियर हेड पार्ट है उसके ऊपर से आपके क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे लाइक नेरीज। क्लियर? नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं फाइलम एनिलिडा की। यदि हम लोग बेटा देखें तो इस फाइलम के अंदर जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल, इसके अंदर फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक क्यूटिकल, मॉश और इलास्टिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। एंड सेकंड एपिडर्मिस, लिविंग लेयर के फॉर्म में दैट सीक्रेट डेड क्यूटिकल आउटसाइड। और नेक्स्ट मसल लेयर प्रेजेंट होती हैं।
जो कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर। तो ये बॉडी वॉल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फाइलम एनिलिडा के अंदर जो बॉडी वॉल होती है इनके, उसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर जस्ट लाइक क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल्स लेयर प्रेजेंट होती हैं। यदि हम लोग बेटा बात करें कि फाइलम एनिलिडा के मेंबर के अंदर जो लोकोमेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो पैरापोडिया एंड सीटी आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और सम एनिमल्स के अंदर होस्टोरिया भी क्या होते हैं, आपके लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें बेटा, तो इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर यदि हम लोग देखें कि स्केलेटन, तो फाइलम एनिलिडा के मेंबर के अंदर जस्ट स्केलेटन आर एब्सेंट। स्केलेटन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। क्लियर। स्केलेटन क्या होगा, एब्सेंट होता है। बट जो आप लोगों के हाइड्रोस्केलेटन है वो क्या होगा, प्रेजेंट होता है। हाइड्रोस्केलेटन आर प्रेजेंट। हाइड्रोस्केलेटन आर प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो फाइलम एनिलिडा के मेंबर के अंदर बेटा आपके कंप्लीट क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इस फाइलम के अंदर बेटा ये ऐसा नॉन कॉर्डेट का फर्स्ट फाइलम है जिनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या देखी गई थी, प्रेजेंट। फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेस्पायरेशन। तो बेटा रेस्पायरेशन की बात करें तो फाइलम एनिलिडा के मेंबर के अंदर जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी बेटा वो वाई मॉश स्किन यानी क्यूटिनियस रेस्पायरेशन इनके अंदर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। लेकिन सम एनिलिड मेंबर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और व्हेन द रेस्पायरेशन प्रोसेस इज कंप्लीट थ्रू द गिल्स, दिस रेस्पायरेशन इज नाउन एज द ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। तो इट मीनिंग ऑफ द क्यूटिनियस रेस्पायरेशन और आपकी ब्रैंकियल रेस्पायरेशन is present in this phylum member. The cutaneous respiration and some members of the bronchial respiration is also present in this phylum member. Clear? Next हम लोग एनिलिडा फाइलम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और वो प्रॉपर्टी है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा क्लोज्ड टाइप का क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। आई नो आप जानते होंगे बेटा कि 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज्ड टाइप। क्लियर। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज। तो इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा एक्सक्रेशन कि एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज होते हैं उनको बॉडी से रिलीज किसके थ्रू किया जाता है और किस फॉर्म में किया जाता है। तो नेफ्रिडिया के फॉर्म में ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज को दिस फाइलम मेंबर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और एज फॉर्म ऑफ अमोनिया
एज फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड यूरिया, ये बॉडी से क्या करते बेटा, रिलीज करते हैं। यदि ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो एक्वेटिक organisms are release the nitrogen wastage as form of the ammonia, and the terrestrial organisms the release the nitrogen wastage as form of the urea। तो इस फाइलम के मेंबर यदि एक्वेटिक हैं तो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्टेज को बॉडी से रिलीज करेंगे, और यदि आप लोगों के कौन से हैं, इफ़ आपके टेरेस्ट्रियल हैं तो वो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं थ्रू द नेफ्रिडिया। क्लियर? इट मीनिंग ऑफ द नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द एनिलिडा फाइलम मेंबर। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की हम लोग बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नर्वस सिस्टम। तो दिस फाइलम मेंबर के अंदर बेटा हम लोग बात करें तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग ब्रेन and a solid double and ventral nerve cord with गैलेंगिया। क्लियर? तो नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड से ये कंसिस्ट होता है। एक शॉर्ट आप लोगों के प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करें तो दिस फाइलम मेंबर्स के अंदर बेटा यदि हम लोग बात करें तो इनके अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। Sexual reproduction is present because the sex organ are developed in this phylum member। इस फाइलम के मेंबर की बात करें तो बेटा ये यूनिसेक्सुअल यानी मोनोसियस और डायोसियस कंडीशन हो सकती है, या आपके बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। यदि हम लोग नेरीज को देखें तो वो यूनिसेक्सुअल होगा, और आपके जोंक ना लीच और आपके बात करें हम लोग अर्थवॉर्म की तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर? सेक्सुअली बेस पर ये वो टाइप के होते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर बेटा कौन सा डेवलपमेंट होगा, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट होगा इनके अंदर बेटा, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ टाइप का क्या होता है, डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो जस्ट हम लोग बेटा ये सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फाइलम एनिलिडा डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि हम लोगों ने बेटा ये जनरल जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं ये आप लोगों के क्लियर हुई होंगी। एक बार 1 मिनट में फास्टली इसको रिवाइज कर दो। जो आप लोगों ने पॉइंट यदि मेंशन किए हैं इफ़ तो उनको एक बार फुर्ती से रिवाइज कर दो। 1 मिनट का ड्यूरेशन आपको, वापस से 1 मिनट बाद मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ एनिलिडा फाइलम के। किया बेटा रिवाइज? रेडी? नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए रेडी होना? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलें? चलो बेटा हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा फाइलम डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा आप लोग नेक्स्ट सब हेडिंग मेंशन करना चाहो तो ये कर सकते हो बेटा आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम के मेंबर को बेटा ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस and position of city is classified into majorly in 3 classes. The Annelida phylum members is classified into the majorly 3 classes on the basis of presence or absence and position of city। और सिटी बेटा जनरली किस में हेल्पफुल होती है, लोकोमोशन में। तो उनके बेस पर हम लोग बेटा जनरली एनिलिडा फाइलम के मेंबर को 3 क्लासेज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज द पॉलीकीटा, फर्स्ट क्लासेज इज द पॉलीकीटा, सेकंड क्लासेज इज द
कीटा एंड थर्ड अदर क्लासेज इज द हिरुडीनिया। First classes is the Polychaeta, second classes is the Oligochaeta and third classes is the Hirudinia. Clear? First is the Polychaeta, second is the Oligochaeta and third other is the Hirudinia. वन बाय वन डिस्कस करते हूँ। आप चाहो तो बेटा लास्ट में तीनों के अंदर कंपैरेटिव भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। क्लियर? या हम लोग वन बाय वन फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहो तो एक साथ कंपैरेटिव भी मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट हम लोग पॉलीकीटा क्लास की जनरल प्रॉपर्टीज़ को बात करते हैं। तो इस क्लास के मेंबर मोस्टली बेटा कैसे होते हैं? मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मैराइन वाटर के अंदर क्या होंगे? सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा मोर क्लियर सिफेलाइजेशन प्रेजेंट होगा। इट मीनिंग ऑफ एक वेल डेवलप्ड हेड पार्ट प्रेजेंट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। यानी सिफेलाइजेशन इस फाइलम के दिस क्लास मेंबर के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यदि हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट बात करें तो इनके अंदर बेटा जो सीटीज होती हैं, ये मोर सिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती हैं? मोर सिटीज़ प्रेजेंट होंगी, जो मेनली क्या होंगी आप लोगों के किसमें हेल्पफुल होती है? लोकोमोशन के अंदर प्रेजेंट क्या होती है? हेल्पफुल होती है। न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होगी। क्लियर? और कहाँ होगी? पैरापोडिया पार्ट पर प्रेजेंट होती है। क्लियर? पैरापोडिया पार्ट पर ये क्या होंगी? प्रेजेंट होती हैं। यदि इस क्लास के पॉलीकीटा क्लास के मेंबर्स के अंदर बेटा हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करना चाहें तो इनके अंदर क्लाइटेलम पार्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? कोकून हेल्पफुल पार्ट होता है क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम पॉलीकीटा क्लास के मेंबर के अंदर क्या होगा? एब्सेंट होता है। इस क्लास के मेंबर मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि नेरीज इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर? केवल इनके अंदर जो गोनेड्स है उनका डेवलपमेंट बेटा ओनली एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो इस फाइलम के अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। लार्वल स्टेज इज कॉल्ड, इनके अंदर जो लार्वल स्टेज है इट इज कॉल्ड द ट्रोकोफोर, called the trochophore. Example is the Polychaeta class member. First is the Nereis, और Nereis is the common called is the sandworm या ringworm. And second example is the Aphrodite. और एफ्रोडाइट इज नाउन एज द सी माउस। नेरीज एंड एफ्रोडाइट इज द मेंबर ऑफ द क्लास पॉलीकीटा। क्लियर? तो बेस्ट कॉमन एग्जांपल है नेरीज। नेक्स्ट सेकंड क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा ओलिगोकीटा। जस्ट कंपेरेटिव है बेटा। क्लियर? तो कंपेरेटिव भी आप लोग पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ये आपको प्रीवियसली भी बोला हुआ है। ओलिगोकीटा वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली दिस क्लास मेंबर आर द टेरेस्ट्रियल, बट सम मेंबर्स आर द एक्वेटिक। क्लियर? मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं बट सम आर द एक्वेटिक। इनके अंदर बेटा सिफेलाइजेशन यानी एंटीरियर एंड पर हेड पार्ट जनरल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इट मीनिंग ऑफ द सिफेलाइजेशन इज एब्सेंट। व्हाट द पॉलीगोकीटा क्लास मेंबर इज द सिफेलाइजेशन इज प्रेजेंट। तो कंपेरेटिव हो रहा है ना। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो सीटी इस क्लास के मेंबर के अंदर प्रेजेंट तो होगी, इस क्लास के मेंबर में भी प्रेजेंट थी, यहाँ न्यूमरस नंबर में थी, या क्या है आप लोगों के क्या है? लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट है। क्या है? लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट है। और सिचुएटेड इन द बॉडी वॉल, यहाँ पर किस पे प्रेजेंट थी बेटा? आप लोगों के पैरापोडिया पे प्रेजेंट थी। यहाँ क्या है? बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होगी। यहाँ न्यूमरस नंबर में या लिमिटेड नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये जस्ट कंपेरेटिव पॉइंट है।
क्लियर। तो इस फाइलम को आप लोग वेरी सिंपल तरीके से बेटा कंपेरेटिव कर सकते हो, लेकिन आपको वर्कआउट ज़्यादा करना होता है बेटा। एक बार कंसेप्ट को 2-4 टाइम बार बार हम लोग बोल रहे हैं, यदि 2-3 टाइम रिवाइज करोगे यदि आप लोग इस कंसेप्टों को, तो प्रॉमिस है मेरा आपसे कि हर कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगी। रही एग्जांपल्स की बात, मैं एक आपको ट्रिक सेशन दूंगा, उस ट्रिक सेशन के अंदर हम लोग हर फाइलम के मेंबर के एग्जाम्पल को ट्रिक के थ्रू सीखेंगे। क्लियर। तो रेडी रहिए उस सेशन के लिए जिसके अंदर हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ट्रिक फॉर द एनिमल किंगडम। एक सेशन आपके लिए लाया जाएगा जिसके अंदर हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम मेंशन हैं उन फाइलम के 1 बाय 1 एग्जाम्पल ट्रिक बेस पर याद करेंगे, रिमाइंड करेंगे। मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग उसके बाद नहीं भूलोगे। क्लियर। तो रेडी रहना है, इंतज़ार करो उस दिन का, उस सेशन का, जब हम लोग एक सेशन आपके सामने अनाउंस करेंगे। क्लियर। ओलिगोकीटा, क्योंकि बेटा थोड़ा सा हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम लोग इस चीज़ को बहुत फास्टली थोड़ा सा लेना पड़ता है कंसेप्ट को, नहीं तो पूरी बायोलॉजी को मैं बार बार प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि कंप्लीट बायोलॉजी को हम ट्रिक वेज क्लियर करते हैं। मेरे का एक अलग सिस्टम है कि मैं बायोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें ट्रिक वाइज सॉल्व करा देते हैं। क्लियर। देखना आप लोग उस सेशन में कि किस तरह से हम लोग बायोलॉजी को वेरी सिंपल फंडे के बेस में हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर। रेडी। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लाइटेलम इज प्रेजेंट, जबकि यहाँ पर क्लाइटेलम क्या था बेटा, एब्सेंट परमानेंटली फॉर कोकून फॉर्मेशन। यहाँ पर परमानेंटली कोकून फॉर्मेशन के लिए ओलिगोकीटा क्लास के मेंबर्स के अंदर क्लाइटेलम पार्ट क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। दिस क्लास मेंबर इज द मोस्टली बाइसेक्सुअल, बट दिस क्लास मेंबर इज द यूनिसेक्सुअल। क्लियर। डेवलपमेंट इज द डायरेक्ट, बट डेवलपमेंट इज द इनडायरेक्ट। तो बेसिक सिंपल कंसेप्ट। क्लियर। और नो लार्वा इज फॉर, यहाँ पर ट्रोफोफोर लार्वा आया था, जबकि यहाँ पर कोई लार्वा डेवलप नहीं होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यहाँ हम लोग मेंशन करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फेरेटिमा। फेरेटिमा, और फेरेटिमा इज द कॉमनली नाउन इज द अर्थबोर्न। और अर्थबोर्न बेटा आप लोगों के 11th NCERT के लेसन नंबर 7 के अंदर 3 आपके मेंबर इंक्लूडेड हैं, अर्थबोर्न, कॉकरोच एंड फ्रॉग। आपके शायद कॉकरोच एंड नीट के अंदर अभी तक, क्योंकि लास्ट ईयर से 2 मेंबर्स को डिलीट किया हुआ है, केवल आपके सिंगल और कॉकरोच को मेंशन किया हुआ है, तो फेरेटिमा है। तो फेरेटिमा एंड आपके नेक्स्ट इज द यूटाइफिक्स, यूटाइफियस। Next other is the lumbricus, next is the dravida, next other example is the megascolex. Clear. It is the known as the South Indian earthworm, it is known as the commonly known as the European earthworm, or it is commonly known as the North Indian earthworm. North Indian earthworm, Australian earthworm and South Indian earthworm. Clear. और लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं हेरोडिनिया। रेडी। यदि हम लोग बेटा इस क्लास के मेंबर की बात करें तो इस क्लास के मेंबर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ हैबिटेट पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। मोस्टली एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड सेंग्यूविरस टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ भी यदि अटैच हो जाते हैं तो इसके ब्लड को सक करने वाले होते हैं। सो दिस एनिमल इज नाउन एज द सेंग्यूबोरस। सेंग्यूबोरस का मतलब ब्लड सकर एनिमल्स। इस क्लास के मेंबर की यदि मैं बेटा बात करूं तो इनके अंदर भी सिफेलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंट होता है। अब इसमें भी सिफेलाइजेशन एब्सेंट था, यहाँ सिफेलाइजेशन प्रेजेंट था। क्लियर। यदि
आप लोगों के बात करें पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट, इनके अंदर पैरापोडिया और सीटी बोथ आर क्या होती है, एब्सेंट होती है। सकर्स एट बोथ द एंड, सकर्स बोथ एंड पर क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। क्लाइटेलम वाला पार्ट इनके अंदर डेवलप्ड ओनली ए ब्रीडिंग सीजन, क्लाइटेलम कब आएगा, ओनली ब्रीडिंग सीजन के अंदर डेवलप होता है, जो प्रेजेंट होता है 9 to 11 सेगमेंट। क्योंकि आप लोग लीच देखोगे बेटा जिसके अंदर 33 सेगमेंट होते बॉडी के अंदर, क्योंकि देखा था एनिलिडा फाइलम के मेंबर के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, तो 9 to 11 नंबर के सेगमेंट में क्लाइटेलम वाला पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, नीट के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट, दिस क्लास मेंबर आर द आल्सो बाइसेक्सुअल। क्लियर, और फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो हिरुडीनिया क्लास के मेंबर के अंदर इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट इज द डायरेक्ट टाइप का, नो लार्वा फॉर्म। क्लियर, और एंटीकॉग्नेंट हिरुडिन प्रेजेंट इन द सलाइवा, इनके सलाइवा के अंदर एंटीकॉगुलेंट हिरुडिन प्रेजेंट होता है। क्लियर, एग्जाम्पल की यदि हम लोग बेटा बात करें तो एग्जाम्पल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द एरुडिनेरिया फ्रेश वाटर लीच। क्लियर, सेकंड एग्जाम्पल इज द बोनेलिया मेराइन लीच। थर्ड इज द पोंटोडेला, पोंटोडेला इज द स्केट सकर, और लास्ट एग्जाम्पल इज द हिरुडो मेडिसिनल लीच। क्लियर, हिरुडो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज टुडे इस क्लास के अंदर बेटा आपके फाइलम एनिलिडा कंप्लीट किया है। एनी कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें। नेक्स्ट फाइलम के साथ फिर वापस से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।